वेलकम टू द प्रयाग इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज जो हम बात करेंगे 17 और 18 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की इस सीरीज को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। अब जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मतलब कि वह कहाँ के सांसद हैं, बनारस, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्ववेर्द महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का नाम भी जरूर याद रखिए, क्या, स्ववेर्द महामंदिर का उद्घाटन किया। और यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है। कितना? 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है और दुनिया का यह सबसे बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी आयोजित या उत्तर प्रदेश में जो भी आयोजित होने वाले एग्जाम हैं, उनके लिए यह जो प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है। नवनिर्मित स्ववेर्द महामंदिर 3 लाख वर्ग फीट में फैला है और इस सेंटर में एक साथ, ध्यान दीजिएगा, एक साथ 20,000 लोग योग सेशन में भाग ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने राजस्थान को हराकर, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जीत लिया है। तो यह राज्य है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा ने राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, स्टेडियम कौन सा था? गुजरात का सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट का आयोजन जो है 12 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 के बीच में हुआ था। ये भी डेट आप याद रख सकते हैं, 12 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन हुआ था और 6 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मैच में हरियाणा के सुमित कुमार को, ये नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो हरियाणा के सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है यूएई, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात, मतलब कि यूएई को फाइनल में हराकर पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन यूएई में 8 से 17 दिसंबर को किया गया था। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में, ध्यान दीजिएगा, 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 282 रन बनाया था और जिसके जवाब में यूएई ने 24.5 ओवर में 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में यूके द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में, ठीक है, यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, 50 एशियाई हस्तियों की सूची में इनमें से कौन जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा? तो इनको तो आप जानते ही होंगे, तो ये है शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी। तो यूके स्थित समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाने वाली सूची में सार्वजनिक इनपुट का उपयोग करके सीमाओं को तोड़ने वाले प्रेरक और प्रतिभाशाली काम के लिए दक्षिण एशियाई सितारों का जश्न मनाया जाता है। और इस वर्ष 58 वर्षीय शाहरुख खान पठान और जवान, ये इनकी 2 मूवी थी, पठान और जवान की बॉक्स ऑफिस पर अभूतपूर्व सफलता के बाद एक ही वर्ष में 2 बार 1,000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। इन दोनों को जो है
इस इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल बरेन बोइन और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद, ठीक है, ये फिलिस्तीन के हैं, अली अबू अवाद को प्रदान किया गया। और पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्र में शांति और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयासों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिल्ली में 15 दिवसीय, ठीक है, 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वाधान में नई दिल्ली में 16 से 30 दिसंबर तक चलने वाले 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया। और यह महोत्सव प्रदेश के लोगों के लिए एक व्यापारिक मंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस संगठन या संस्थान के द्वारा स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण किया गया? तो ये है डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 15 दिसंबर 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया है। और इस परीक्षण में ग्राउंड रडार के उपयोग के बिना उच्च गति वाले यूएवी को उतारने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। और यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से कौन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिलाएं? ठीक है, तो इनका नाम बताना है। तो ये है उमा शेखर। कौन? उमा शेखर। तो पहली भारतीय महिला उमा शेखर को चुनाव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। और UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनाव का आयोजन 14 दिसंबर 2023 को इटली की राजधानी रोम में किया गया था। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में इनमें से किस राज्य में भारत की सबसे तेज सौर, ठीक है, सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूडा, क्या नाव का क्या नाम है? बाराकूडा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च किया गया है केरल राज्य के द्वारा, ठीक है। तो अल्लापूजा केरल में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा लॉन्च की गई है और यह है बाराकूडा का चित्र। नेक्स्ट, अब इसके थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूडा को केरल के अल्लापुझा में नौगाथी पनावली यार्ड से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये जो नाव है इसका नाम याद रखिएगा, किस राज्य ने लॉन्च किया है उसका नाम याद रखना है। और इस नाव को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो कभी कभी जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है वो भी नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है और नेवेल्ट, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बाराकूडा जो नाम रखा गया है वह है क्या? एक्चुअली में बाराकूडा का नाम एक तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये मछली के नाम पे जो है इस नाव का नाम रखा गया है, क्या? बाराकूडा। बाराकूडा को पर्यावरण अनुकूलन समुद्री परिवहन को आगे बढ़ाने के मकसद से लॉन्च किया गया है। और इस नाव की लॉन्चिंग भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में इको फ्रेंडली मेरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में बड़ा कदम है। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है किया जा रहा है लद्दाख में। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बना रहा है। तो लद्दाख में जो जगह है वो है न्योमा। तो भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बना रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के कुछ समय बाद ही इसकी घोषणा की गई थी। न्योमा क्षेत्र में इस फाइटर एयरफील्ड का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, BRO,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक ब्रिज, ठीक है, ये देवक ब्रिज कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू के देवक ब्रिज से किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया गया है और यह अधिनियम किस विवाह को वैधानिक मान्यता देता है? तो यह मान्यता देता है सिख विवाह को, ऑप्शन नंबर ए। तो आनंद विवाह अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यताओं और पंजीकरण प्रावधान प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया है और यह सिख समुदाय के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, क्योंकि इस ऐतिहासिक अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह पंजीकरण के लिए अलग नियम अधिसूचित किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक, ठीक है, पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों, मतलब कि जो मेटल आयंस हैं, उनको हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो ये है आईआईटी मद्रास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत, तो भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन नामक एक तकनीक विकसित की है। और यह प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन, ध्यान दीजिएगा, ये नैनो टेक बेस है, तो नैनो स्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देती है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है जो कि आर्सेनिक को हटाने का काम करती है। यह जल शोधक, घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों के लिए विकसित किया गया है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये दोनों जो है आप याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह डेट है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को मनाया जाता है। आखिर है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबंधित एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, फिर से देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के माध्यम से चिन्हित किया गया है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल भारत में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य व्यक्तियों के विशेषाधिकारों को आगे बढ़ाना और उनकी रक्षा करना है, जिसमें लैंग्वेज मतलब भाषाई अधिकार, धार्मिक, जाति और वर्ण अल्पसंख्यकों के साथ एक स्थान हो, ठीक है। तो जिसमें इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो बात की जा रही है वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, धार्मिक आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या वर्ण के आधार पर उनके अधिकारों की बात जो की जाती है और उसके उपलक्ष्य में जो दिवस मनाया जाता है वो 18 दिसंबर को हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट रही है। तो यह है गुजरात का शहर सूरत, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है और 67 वर्ग फुट में फैले इस कॉम्प्लेक्स को सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम से जाना जाएगा और यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा और यह कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। हाल ही में इनमें से किसे विजनरी लीडर आइकॉन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है श्रीनिवास नाइक धारावत, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पांचवें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो यह देश है मालदीव, ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम में एक कमीशनिंग समारोह में 22 साल पुराने फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली, ठीक है, ये बहुत हाईलाइट है, जरूर याद रखिए, आईएनएस तारमुगली को फिर से शामिल किया। और जब पहली बार भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था तब इसका नाम मूल रूप से आईएनएस तिलंग चांग रखा गया था, ठीक है, पहले इसका नाम था तिलंग चांग। तो लेकिन 2006 में इस जहाज को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को उपहार में दे दिया गया और इसका नाम बदलकर MCGS, ठीक है, MCGS हुरावी कर दिया गया। यह था 17 और 18 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे आधारित जो MCQ क्वेश्चन थे वो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।